नमस्कार, जय माता दी। मैं अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। धनु राशि फल अप्रैल माह 2023 जन्म राशि के आधार पर, यानी कि आपका जन्म राशि धनु राशि है, तो पूरे अप्रैल के महीने में बहुत ही शानदार आपके जीवन के अंदर परिवर्तन बदलाव होने वाले हैं। आपका भाग्य का उदय होने वाला है। ये आपके जीवन में एक ऐसा महीना साबित होगा जिसे आप कभी जीवन में भूल नहीं पाएंगे। इसका कारण क्या है? तो कारण को समझना जरूरी है। ऐसे मुंह से बोल देने से तो आपको मानना नहीं है ना। जब तक एक एक कारण को आप नहीं समझेंगे, वजह को नहीं समझेंगे, तब तक आप बिल्कुल मत मानिए। कार्यक्रम को जब आप अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या कारण है, कितने कारण हैं और किस तरह से भाग्योदय को आप महसूस करेंगे। चैनल में यदि पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे सब्सक्राइबर कार्यक्रम को इस समय देख रहे हैं, ज़्यादातर जो सब्सक्राइब कर रखे हैं वो सारे ही लोग कार्यक्रम को देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं और आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए सदैव आभारी रहेंगे। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करेंगे और माता रानी से सदैव प्रार्थना करेंगे कि जो भी लोग सब्सक्राइब किए हैं उनके जीवन में उनकी माता रानी की पर्याप्त कृपा बनी रहे और आप सुखी रहें। धनु राशि के जातकों के लिए अप्रैल का माह सबसे बड़ा जीवन का जैकपॉट माह है। इसको समझने के लिए आइए आपके सबसे पहले चलते हैं चार्ट में। तो इस चार्ट में आप देखें कि चंद्रमा धनु राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में पराक्रम में तीसरे घर में, सूर्य गुरु मीन राशि में गोचर करेंगे और बुध शुक्र राहु ये आपके पंचम भाव में और मंगल आपके सप्तम भाव में, केतु आपके लाभ स्थान पर गोचर करेंगे। अब इस माह में भाग्योदय का कारण क्या है वो समझें। सूर्य का 14 अप्रैल को मेष राशि में गोचर होगा, यानी कि सूर्यदेव उच्च राशि के हो जाएंगे और बृहस्पति का 22 अप्रैल को आपके पंचम भाव में गोचर होगा। तो कारण क्या है देखिए, समझिए। भाग्य के स्वामी सूर्य होते हैं जो कि पंचम भाव में उच्च राशि के 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक, चूंकि मेष राशि में सूर्यदेव एक अंश से 1 डिग्री से 10 डिग्री तक ही उच्च के होते हैं और 22 अप्रैल को बृहस्पति का गोचर मेष राशि में होगा और जैसे ही मेष राशि में बृहस्पति आएंगे तो बृहस्पति की दृष्टि 5वीं दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ेगा। तो यदि दृष्टि पड़ जाए भाग्य में तो वो अपने आप में केवल गुरु की दृष्टि ही भाग्योदय के लिए पर्याप्त होता है। पर यदि भाग्य से ही उच्च का हो जाए, बलवान हो जाए, ताकतवर हो जाए, तो फिर भाग्योदय होगा या नहीं होगा। इस बात को समझिए। इस बात का, इस गोचर का आपके जीवन में एक बहुत बड़ा साइंटिफिक लॉजिक है। कहते हैं यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, यानी कि ब्रह्मांड में जो कुछ परिवर्तन हो रहा होता है वो हमारे शरीर में एक अपना प्रभाव दिखाता है। उसी तरह से ही हमारा जो गति है, हमारी जो काम करने की क्षमता है, उसमें परिवर्तन बदलाव होते चले जाते हैं। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए लंबे समय से 7.5 से जूझ रहे थे, अब वो समाप्त हुआ है। एक तो शनि का पराक्रम में गोचर आपके लिए बेहद शुभ और मंगलकारी साबित हो रहा है और अप्रैल में ये 2 महत्वपूर्ण कारण हैं जो आपके जीवन में भाग्योदय के सबसे बड़े प्रमाण पत्र बनेंगे। सेहत स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा आपको सावधानी रखना होगा, वायु विकृति से और अपने स्किन इन्फेक्शन से अपने आप को बचाना होगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, पर अति आत्मबल से बच के चलें,
क्योंकि राहु भी पंचम भाव में आपके गोचर कर रहे हैं। तो यहां पर विद्यार्थियों के लिए सावधानी थोड़ी सी जरूरी है। टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब, इन चीज़ों से थोड़ा सा अलग हट करके अपने विषय वस्तु पर ही अपनी एकाग्रता को बनाए रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। संबंधों को लेकर के जल्दबाजी में निर्णय न करें, अन्यथा आप कई बार जल्दबाजी में कुछ ऐसे निर्णय कर देंगे जो कि आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो यहां पर आपको सोच समझ करके अपने जीवन की योजनाओं को एक्सप्लेन करना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंगल ग्रह का सप्तम भाव में गोचर, यह आपको व्यापारिक डेवलपमेंट और नए तरीके के सिस्टम को जनरेट करने का अवसर देता है। नए प्रोजेक्ट को स्टार्टअप की एक ऊर्जा, ताकत, फाइनेंस और काम को सुचारू रूप से बिगिनिंग करने का एक जो रणनीति है उसमें एक बड़ी सफलता, कारोबार व्यापार में कुछ बड़ा करने का, बड़े फाइनेंशियल लाभदायक मूवमेंट को हासिल करने की एक ऊर्जा, एनर्जी। कई बार आप देखेंगे कि आदमी की क्षमता नहीं होती है उतनी बड़ी, वो ऑर्डर ले लेता है, उसे भी नहीं पता होता है कि दरअसल ये पूरा होगा भी कि नहीं। पर जब मंगल ग्रह कारक होता है तो ऐसा व्यक्ति के अंदर एक असीम संभावना जग जाती है और वो अपने उस संभावना के कारण ही जो भी निर्णय करता है उसमें उसे सफलता मिल जाती है। तो ये समय व्यापार की स्टार्टअप, शुरुआत और व्यापारिक स्थल का, यानी कि जहां पे आप काम कर रहे हैं, एक छोटा सा दुकान है समझिए, आप उस पे काम कर रहे हैं, उस दुकान को बड़े शोरूम में बदलने की आपको सहयोग मिलेगा। भूमि पुत्र मंगल को माना जाता है, यानी कि जब मंगल की सकारात्मक कृपा होती है तो हमें अच्छे जगह तक पहुंचने का एक माध्यम मिल जाता है। तो यहां पर कारोबार व्यापार का जो स्थान है उसकी बढ़ोतरी का एक समय है। छोटे से फैक्ट्री को बड़ी फैक्ट्री में बदलने का एक समय इसे कह सकते हैं। अब ये सब संभव इसलिए है क्योंकि यदि बड़ा ऑर्डर आपको डन करना है उसके लिए बड़ी व्यवस्था चाहिए, बड़ी स्टाफ चाहिए, बड़ी मैनेजमेंट चाहिए, तभी वो संभव होगा। तो ये एक शानदार भाग्योदय, शानदार आपके जीवन की डेवलपमेंट, चूंकि सूर्य और गुरु पहले से ही दोनों फिक्स है, इस माह में आपके जीवन में कुछ बड़ी डेवलपमेंट का योग बन रहा है। ये कार्यक्रम में इस तरह से आपको ये जानकारी देना हमारा एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी था और एक एक्साइटमेंट भी थी, क्योंकि धनु राशि वाले जातक हमारे साथ काफी जुड़े हुए हैं और उनके तमाम ऐसे सवाल थे जिनकी हमें बार बार जवाब देना पड़ता था। तो ये कार्यक्रम एक जवाब देने का एक माध्यम भी बन रहा है, इसे आप बहुत ध्यानपूर्वक समझें। पिता तुल्य लोगों के साथ में थोड़े से अच्छे व्यवहार आपको रखना बहुत जरूरी होगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए पिता और पिता तुल्य लोग ही आपके जीवन के समझिए कि असली ऊर्जा है। धनु राशि वाले जातकों के ऊपर पितृ कृपा होती है, यानी कि पितरों का विशेष कृपा आपको आपके जीवन में सफलता भी देता है और यदि आप असफल हैं तो उसका कारण भी बनता है। इस दुनिया में सबसे बड़े जो भगवान है ना, वो माता और पिता हैं। तो धनु राशि वालों के लिए सबसे बड़े समझो कि लक्ष्मी, धन, संपदा, ऐश्वर्य पिता ही है। तो पिता के साथ किसी भी तरह का यदि डिस्प्यूट है तो उसे आप तत्काल दूर कर दें। अब कई बार माता पिता के आप बड़े भक्त हैं फिर भी आप असफल हो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो आप ध्यान रखें कि पितरों की कृपा आपके जीवन में नहीं हो पा रही है,
पितृदोष आपके जीवन में बना हुआ है और इसी कारण से आप असफल हो रहे हैं। माता पिता की उच्च स्तरीय सेवा के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। तो पितृदोष यदि बन रहा है, पितरों की कृपा नहीं हो रही है या फिर भाग्योदय नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर आपको अपने पितरों की प्रसन्नतार्थ पितृ तर्पण करना आपके लिए जीवन में बहुत जरूरी है। सूर्य को जल चढ़ाना जरूरी है और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी जरूरी है। और जिनके जीवन में पितृदोष होता है उन्हें वेजिटेरियन होना बहुत जरूरी होता है। जब आप वेजिटेरियन बनेंगे तो फिर आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। धनु राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल के महीने में एक माणिक्य रत्न का धनु राशि और धनु लग्न, ये ध्यान रखें, केवल राशि से रत्न आपको धारण नहीं करना है। तो धनु लग्न भी है आपका और धनु राशि भी है, तो आप एक माणिक्य रत्न का धारण का प्रयोग करेंगे और एक पुखराज रत्न का आपको प्रयोग करना बहुत जरूरी है इस समय में। ये दोनों रत्न आपके जीवन के दशा दिशा को बदलने में आपको सहयोग करेंगे। यदि आप विशेष विश्लेषण जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल भेजें, हमारी तरफ से निःशुल्क विश्लेषण आपको बताएंगे। अब कार्यक्रम चूंकि कम से कम समय में हमें बताना होता है, तो यहाँ पर जितनी भी हमने आपको विश्लेषण बताई है, जानकारी दी है, उम्मीद करते हैं इससे आप संतुष्ट होंगे। और किसी तरह की कोई सवाल है तो आप सवाल लिख करके भेजें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बृहस्पति के राशि परिवर्तन का अलग से भी हम एक कार्यक्रम बनाएंगे धनु राशि वाले जातकों के लिए खास रूप से। तो उसको देखने के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन बटन को प्रेस करेंगे, तभी आप नए कार्यक्रम का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उस कार्यक्रम को देख पाएंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय शनिदेव।